हुई गान करती हुई उच्चारण करती हुई विरहोत्कंठा से, बड़ी उत्कंठा के साथ जो दिन को व्यतीत करती है, बारंबार जो आकुल नैनी हो जाती है, ऐसी राधिका कभी मुझ पर प्रसन्न होंगी? ये इसका संक्षिप्त भावार्थ। सा राधिका मई कदानुभवित प्रसन्न। तो इसमें एक ध्वनि ये निकलती कि वो अप्रसन्न भी होती है कभी। अरे जिसकी हम प्रसन्नता की आकांक्षा करते हैं उसमें एक क्लिष्ट कल्पना क्या, सरल पहले ही अर्थ आ जाता है कि जिसको हम प्रसन्न देखना चाहते हैं, जो हे श्याम हे सुंदर हे ललित नागर हे कंदर्प कोट ललित हे मनोहर, ऐसा दिन भर उच्चारण करती है, बारंबार अकुलाए नेत्रों से, कभी झरोखे से, कभी वातायन से, और कभी खिड़की से, कभी द्वार से, आकुल नेत्रों से प्रतीक्षा करती है। ऐसी श्री राधा जो आराध्या है, आज आराधिका बन करके कभी हमको प्रसन्नता का दर्शन करावेगी कि प्रसन्न हो गई? कहते नहीं नहीं नहीं, यहां पर दो प्रकार की भावना है। एक तो जो विरह भाव मानने वाले हैं, जिनकी उपासना का उपास्य अंग परखिया रति का है, उनके लिए तो अभिधार्थ में यही अर्थ निकलता है कि प्रियतम आंखों से ओझल हैं, वनादि में गोचारण करने के लिए गए हुए हैं, अथवा अपने सखाओं के साथ कहीं क्रीड़ारत हैं, और भी ब्रज में तो सब प्रकार के रस हैं, किसी अन्य नायिका की प्रीति में बिंधे हुए, आज दिन में भी दर्शन नहीं दिया, रात्रि में भी दर्शन शायद दिया हो न दिया हो। तो ऐसी आकुल नैनी विरहिणी राधिका प्रियतम की प्रतीक्षा करती हुई, हे श्याम हे सुंदरवर हे मनोहर हे कंदर्प कोट ललित हे परम चतुरों के चतुर सुनागर, बड़ी उत्कंठा से, दर्शनाभिलाषा से, बेवल नेत्र वाली, सारा दिन जिनका इसी प्रकार से हाहाकार में मनो बीत गया है, बीता जा रहा है, बारंबार आकुलता जिनके अंतर में छा जाती है, वही है आह कराह सिसकना आंसू। ये रस के अंग माने गए हैं विरह काल में। इनसे युक्त होकर के जो आकुल नेत्रों से, जैसे वो श्री चैतन्य देव महाप्रभु ने कहा है ना, युगायुतम निवेशेणे चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कैसी प्राणों में उथल पुथल कर देने वाले शब्द हैं। कहते हैं युगायुतम निवेशेणे, पलक गिरने का जो काल है, वह काल मुझे 10,000 वर्ष की तरह व्यतीत होता है। अयुत कहते हैं, हमारे 10,000 वर्ष अयुत कहलाते हैं। युगायुतम निमेष, 10,000 युगों की तरह, वर्षों की तरह एक निमेष का काल मेरे लिए, यहां 10,000 परिगणना नहीं है, अनेकानेक युग की तरह, ये अर्थ रहना चाहिए। जैसे गीता में भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो यहाँ 1000 की गिनती नहीं है, यहाँ सहस्त्र सहस्त्र, अनेकानेक असंख्य मनुष्यों में कोई बिरला है। तो चक्षुषा प्रावृषायुतम, मेरी आंखें बरसात बन गई। जैसे सूरदास जी ने लिखा, गोपियां कहती हैं ब्रजते पावस पैन तरी, कहीं कहा निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस रचु हम पर जबते श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू उर्विच बहत पनारे, या मथुरा काजर की रेखा, बहुत कुछ वर्णन है। जे निकसे ते कारे, सूरदास प्रभु ऐसी कीनी मृत कहू ते पुनि मारे, निज दिन बरसत नैन हमारे, चक्षुषा प्रावृषायत, मेरी आंखें निरंतर बरसात बनी हुई। और शून्यायतम जगत सर्वम,
ये सारा जगत, इसका अस्तित्व जिस किसी के लिए होगा होगा, मेरे लिए तो ये शून्य हो गया। किस लिए हो गया? बोले योग गोविंद विरह, गोविंद का विरह मेरे लिए आज इस रूप में। तो विरह भावना पर किया रति की उपासना के भाव से, और इसको हम यद्यपि हरिवंशी महाराज की उपासना नित्य संयोग की उपासना है। वे अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिशत चकोर। ये उनकी उपासना का मूल है। माधवगौड़ स्वर संप्रदाय के दीक्षित और उपासक श्री हरिनाम व्यास हरिवंशी जी के इसी वाक्य पर विमुग्ध होकर के और अपने देश से भागे हुए वृंदावन आ गए थे। हरिराम व्यास सब शास्त्रीय विद्वान थे, शास्त्रों का पुराणों का विलक्षण अध्ययन था उनका, जिन्होंने काशीपुरी में भारतवर्ष के प्रकृष्ट विद्वानों को पराजित करके विजय पत्र प्राप्त किया था। और भगवान शिव की कृपा से वे शास्त्रार्थ जैसे व्यवसाय से विरत होकर के अब प्रिया प्रीतम की प्रेम की खोज में लगे थे। 2 वर्ष तक पुराण पोथियों को पलटते उनका काल बीता। एक दिन सहसा वृंदावन के एक रसिक संत, जिनका नाम नवलदास जी था, हरिवंश जी के अनन्य और प्रथम विरक्त शिष्य थे, वे हरिवंशी महाराज की युग धर्म का प्रचार करते हुए पहुंच गए महोबा राज्य की राजधानी, जहां श्री हरिराम व्यास रहते थे। वृंदावन के संत को आतिथ्य दिया, अपने यहां ठहराया, और प्रातःकाल उठ करके जब उन्होंने अपने तानपुरा में एक तारा में एक पद गाया, आज अतिराजत दंपति घोर। हरिवंश जी महाराज का ध्येय जो उन्होंने बताया था, आज भोर प्रातःकाल रात्रि भरी की केली से विगलित बसन विगलित मन विगलित श्रृंगार हुए जुगल भोर में विराजमान है। ऐसी सुरतांत छवि के हरिवंश जी की वाणी में बहुत वर्णन है, विविध प्रकार से वर्णन है। आज अतिराजत दंपति भोर, नवलदास जी ने ये पद गाया। कैसे भोर में विराज रहे हैं? बोले सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। रात्रिकालीन प्रेम रंग में भीगे हुए हैं दोनों ही, नागरी और नवल किशोर, फिर भी अतृप्ति है। अनशन पर भुज दिए बिलोकत, दोनों के स्कंधों पर अपनी भुजलताओं को अर्पित किए हुए, दोनों के मुखचंद्र का ऐसे अवलोकन करते हैं निर्निमेष अपलक, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। 2 चंद्रमा है, 4 चकोर है। अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिशत चकोर। आगे का वर्णन, इस पर विमुग्ध हो गए। भाई देखो, शब्द तो एक पैनी तरवाल है, किसके हृदय में चुभेगी ये नहीं कह सकते। एक संत नागरीदास ने कहा है, नागरिया अक्षरमयी चली प्रेम तलवार, ये प्रेम की तलवार अक्षरों के रूप में चली, नकटे नकटे ना कटे। तलवार का काम तो काटने का है। ये अक्षरमयी तलवार किसको काटती है? बोले नकटों को नहीं काटती, पहले ये समझ लो। नकटे नकटे ना कटे, कटे कटे रिझवार, बेकटे जो कटे हैं और रिझवार हैं। नागरिया अक्षरमयी, हरिनाम व्यास के दिल को मथ दिया इन पंक्तियों ने। 2 शब्दों पर मरे। आज हरिवंश जी का काल तो 1559 का जन्म है, 90-91 में वे वृंदावन आए हैं और यहाँ बैठ करके अपनी आराधना की जो कुछ भी उद्गान किए हैं वो कागजों पर उतर के आए, भोजपत्र पर उतर करके आए हैं। तो न्याय से देखा जाए तो 500 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं।
और आज लिखते हैं और लीला गा रहे हैं द्वापरांत की। ये इतिहास नहीं है, ये अनुभूति है। ये निर्णय लिया कि ये महापुरुष जो गा रहे हैं आज अतिराजत दंपति भोर, उनके नेत्रों के समक्ष है ये वस्तु, उनके हृदय में ये वस्तु विद्यमान है एक, और इस रूप में विद्यमान है। और तीसरी ध्वनि और अंतिम चरण में निकली के अंश जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। दोनों एक दूसरे की गलवहियां दिए जब श्रीवन में विचरण करते हैं, दोनों का मिलन होता है, तो सखी कहती है कि मिलते हैं लाल और ललना, प्रिया और प्रीतम, और हृदय शीतल हो रहा है मेरा। उन्होंने कहा कि पुराणों में, तंत्र ग्रंथों में जितने प्रेम के वर्णन हैं वे सब स्वसुखानुसंधान के हैं, पर ये तत्सुखता का प्रमाण है। सखी प्रिया प्रीतम के मिलन से तृप्त हो रही है, शीतल हो रही है, मिलन हो रहा है दूसरी जगह। देखो एक बात, इस श्रृंगार रस में एक सपत्नीक भाव होता है, जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में सौतिया डाह कहते हैं। किसी एक नायक की दो प्रियाएं हो जाएं तो वो घर कलह का घर बन जाता है, किंतु यहां पर बहुनायकत्व होकर के भी, प्रिया के प्रति अगाध प्रगाढ़ प्रीति होकर के भी लाल और ललना मिलते हैं और सखी शीतल हो रही है। ये सखी भाव गोपी भाव से उत्कृष्ट भाव है। ये तीसरी धारणा उनके अंतर्मन में जागृत हुई और फिर इसके पश्चात सब कुछ छोड़कर चले आए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि यदि प्रथम दृष्टि से अभिधार्थ में हम इस श्लोक का यही अर्थ कर ले कि इसमें परकीया और बहुनायकत्व की रति का वर्णन किया गया है, तो हरिवंश जी महाराज एक ऐसे उदार चेता महानुभाव आचार्य हैं कि राधा विषयक जितनी उपासना हो सकती है, ऐसा नहीं कि मेरे ही पक्ष, जो मेरा उपासनीय पक्ष है उसे ही प्रस्तुत करूं, नहीं, जितने भी आचार्य हैं और जिन्होंने श्री राधा के चरणों की आराधना प्रकट की है, चाहे वो वात्सल्यमयी होवे और चाहे परकीया रतिमयी होवे, चाहे विरह भाव की होवे और नित्य संयोग की भी होवे, स्वसुख की भी होवे और तत्सुख की भी होवे, यत्र तत्र अपने संपूर्ण ग्रंथ में उन्होंने सबके हृदयों का पोषण किया। इस न्याय से अभिधार्थ में, प्रकट अर्थों में, इसमें जो परकीया रति दिख रही है, विरह दिख रहा है, सोत्कंठ मन निगृणती मुहुराकुलाक्षी, ये अर्थ निकलता है। और हमारे इस पर व्याख्या करने वाले श्री हरिलाल व्यास ने कहा, अन्य शब्द की जगह में आशु शब्द रख लो तो अर्थ दूसरा बदल जाता है। और समय हो रहा है, आज इस श्लोक की बात नहीं कह पाए हैं। इसमें इन्होंने भूमिका ये बांधी है कि हम तो भाई स्वकीया और नित्य मिलन पक्ष के हैं, इसलिए इसकी भले ही ये मुक्तक काव्य है, एक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है, उसे किसी अन्य आगे पीछे के श्लोक के साथ कुलक में नहीं बांधना चाहिए। तथापि ऐसा तो होता ही है कि व्यक्ति जब कुछ कहता है और अगली बात कहना चाहता है तो पुरानी बात का संश्लेष उससे छूटता नहीं है, ये स्वाभाविक है। नई बात जो उसके भीतर उदित हुई है कहने की, वो पिछले से संबंध जरूर कहीं न कहीं रखती है। इस न्याय से पिछले श्लोक में जा कि अंगम च भूषयितुम आभरणैहि, मैं तुम्हारे अंगों में आभूषण धारण कराऊं, ये बात ग्रंथकार के मन में रही है, क्योंकि अंतिम बात थी वो, आपके श्री अंगों में मैं आभूषण धारण कराऊं, ऐसी मेरी आशा है। और आभूषण धारण करके अथवा करा के दर्पण का दिखाना अनिवार्य होता है।
है? हम स्वयं तेल फुले लगा करके जब तक कंघी न कर लें तो हमारी छवि सही बनी है कि नहीं, हमको स्वयं तृप्ति नहीं हो सकती। बिना दर्पण के आप चाहे कितने कंघी फेर ले, मुंह पोंछ ले, साफ कर ले, हैं? तिलक लगाने को तो आपको दर्पण चाहिए ही चाहिए, वो भी एक भूषण ही है ललाट का, भले रोली का है, कस्तूरी का है, केसर का है, अंग अंग में उसने धारण कराया है सखी ने। तो सेवा की पूर्णता तो तभी होती है जब मुकुर लेकर के खड़ी हो जाए, स्वामिनी को श्री अंग का दर्शन करावे। तो स्वामिनी ने जब मुकुर देखा, सहचरी ने जब मणि दर्पण सामने किया और उन्होंने अपना रूप देखा, तो सबसे पहले उनकी दृष्टि केश राशि पर गई। और वैसे भी पहली दृष्टि सबकी केश पर ही जाती है। दर्पण लिया और कंघी हाथ में झट आ जाती है। तो जब केश देखा तो श्यामता देखी, और वो सहज सचिक्कण श्याम। और जब श्याम केश देखे तो जहां तक श्यामता है सब पर दृष्टि चली गई, भ्रुकुटी पर गई, और नेत्रों की जो बाफन है उन पर गई, पुतली पर दृष्टि गई। और श्यामता को देखते ही अपने सौंदर्य के माध्यम से, इस श्याम सौंदर्य के माध्यम के प्रेमी हैं हमारे प्रियतम, जिनको श्याम सुंदर कहते हैं। ये अनुसंग से स्मरण, वैसे तो प्रियतम सदा उनके हृदय में है, किंतु आज श्याम दर्पण में श्याम अंग रंग को देख करके श्याम की सुधि में आ गई। तो क्या प्रियतम उनसे दूर है? बोले पूर्व के संबंध को फिर पकड़ो। ये नंदनंदन के साथ ब्याही हुई नंदालय में आई है, यहाँ सास है, ससुर है, उनकी मर्यादाएं हैं, इनको एकांत में और घूंघट में भी रहना पड़ता है। जो सजनी इनकी दहेज में आई हुई है, वही इनकी समस्त परिचर्याओं को, जिसने ये अभिलाषा की है कि मैं आपके अंगों में भूषण धारण कराऊं, वो सब सेवाओं को संभालती है। तो उस अवसर में श्याम सुंदर सदैव इनके साथ हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि कोई ये कहे कि ये भी तो आपने बताया था कि नंदराय जी ने वृंदावन नामक वन में यमुना के तट पर विविध प्रकार की निकुंजों का, कुंजों का की रचना करके और एक ऐसा महल भी उनको बनवा के दिया था जो निबिड़ निकुंज था, निर्भृत निकुंज था। मंजु स्वभाव मधिकल्प लता निकुंजम व्यंजंत मद्भुत कृपा रस पुंजमेव। वहां तो कोई व्यवधान नहीं था। बोले ठीक है, व्यवधान तो नहीं था, परंतु एक गृह की, एक परिवार की, एक कुटुंब की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसके अपने कुछ व्यवहार होते हैं, और उन मर्यादाओं में, उन व्यवहारों में थोड़ा ना थोड़ा दूरी अंतराय तो होती है। जैसा कि हमने मतीराम का एक वो सुनाया था ना कि केली की रात अघाने नहीं और दिन ही में लला अपनी घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठियो बात सुनाई, तो जेठी पठाए दई दुल्ही है, तो हेरी हरे हरी पास बुलाई, तो कन्हैया की बात में कान न कीनो, सो द्वार की देहरी पे धर आई। तो वियोग एकदम निरंतर, अंग से अंग, नेत्रों से नेत्र, बाहु से बाहु तो मिले हुए ससुराल में तो कम से कम नववधू नहीं रह सकती। आज सखी ने श्रृंगारित किया है और श्रृंगार करके उनके हाथ में दर्पण दे दिया है, और जब स्वामिनी को दर्पण दिखाया तो उनको जो जो अंग सामने अपने सुंदर दिखे, उन्हीं के माध्यम से प्रियतम की स्मृति उनके अंतर में छा गई। अब शेष कल श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। जय श्री राम।